Bharatiya Janata Party leader Rajiv Chandrasekhar called it a cross-border influence operation. Pakistani Party, fake supporters, RTI activists. Shockingly, ये सब एलिगेशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पर नहीं, बल्कि एक न्यूली ग्रोइंग यूथ मूवमेंट पर लग रहे हैं। 15 मई 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग कर रहे थे। इस हियरिंग के दौरान उन्होंने इंडिया की यंग पॉपुलेशन के बारे में एक ऐसा ह्यूमिलेटिंग कमेंट किया जो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट होने वाला वर्ड कॉकरोच था, जिसने सिर्फ 2 ही दिनों में इंडिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया मूवमेंट बनवा दी, which was the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janata Party Was born from a meme last month. It has since amassed millions of followers online and says it represents India's youth. जो संगठन बनाया गया है जिसे नीचा दिखाया जाता है वो कॉकरोच जनता पार्टी में जा सकता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है जनजी, देखिए तो फ्रस्ट्रेट। तो वही है ना कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर जस्टिस सूर्यकांत की स्टेटमेंट वायरल होने के बाद उन्होंने एक न्यू स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने वर्ड कॉकरोच फेक डिग्री होल्डर्स के लिए यूज किया था, पूरी कंट्री की यूथ के लिए नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने न्यू स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। अभिजीत दीपके, एक यूएस बेस्ड इंडियन स्टूडेंट, उस वक्त तक एक वेबसाइट के फॉर्म में पार्टी बना चुके थे। इस पार्टी का नाम उन्होंने नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मॉक करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी रखा। अभिजीत की इस कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल था। ना आपको डिग्री चाहिए थी, ना ही पार्टी को कोई डोनेशन, बल्कि अगर आप लेजी हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और पूरा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ऑफिशियली आप कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं। इस पार्टी की मेंबरशिप तो फनी थी, मगर इसका मैनिफेस्टो एक बहुत ही सीरियस वे में यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। सीजेपी के मैनिफेस्टो के टोटल 5 मेन पॉइंट्स थे। नंबर 1, अगर सीजेपी को पावर मिलती है तो किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट एज अ रिवॉर्ड नहीं दी जाएगी। अगर देश में कभी भी वोट चोरी होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन अरेस्ट करके सलाह दी जाएगी। नंबर 3, अगर सीजेपी के पास पावर आई तो पार्लियामेंट में वुमेन सीट्स 33% से बढ़ाकर 50% कर दी जाएंगी। नंबर 4, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस को पूरी तरह बंद किया जाएगा ताकि मीडिया किसी भी किस्म के फेवरेटिज्म से दूर रहे। एंड फाइनली नंबर 5, अगर कोई भी पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्विच करता है और किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस पर 20 साल का बैन लगाया जाएगा ताकि कोई भी पॉलिटिशियन पैसों के लिए लोगों के वोट्स का सौदा ना कर सके। कॉकरोचेस की इस कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर सिर्फ 78 आवर्स में ही 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। जहां खुद को सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहने वाली बीजेपी के इतने सालों में सिर्फ 9 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे, सीजेपी के एक ही वीक में 11.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और आज सीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर 22 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। अभिजीत दीपके ने एनबीसी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए इन लोगों को फ्रस्ट्रेटेड यूथ कहा, जिन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक प्लेटफॉर्म पर विजुअलाइज करवाया। इस वक्त तक सीजेपी के पास सब प्लेटफॉर्म्स थे, मगर उनके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। सीजेपी को अपना पहला गोल तब मिला जब एक यंग एक्टिविस्ट आयुष शिंगटी, जो नीट पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सीजेपी को ज्वाइन किया। ऑन 6 जून 2026 सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके यूएस से इंडिया आए और डिफरेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रोटेस्ट
ये मूवमेंट्स सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है। 2022 श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स प्रोटेस्ट हुआ जिसने उस वक्त के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा को कंट्री छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2024 में बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने हसीना वाजिद का 15 इयर्स का रूलिंग पीरियड सिर्फ कुछ हफ्तों में ख़त्म करवा दिया। और इसी तरह नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट ने सिर्फ 2 दिनों में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा को उनकी गवर्नमेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फ़र्क ये था कि इंडिया में सिर्फ झंडा चेंज था, बट जनरेशन और फ्रस्ट्रेशन दोनों बिल्कुल सेम थी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया था। ये दुनिया का कानून है, जहां पॉपुलैरिटी होती है वहां हार्डशिप्स भी आती हैं। ऑन 21 मई सीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर्स पर इंडिया में बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ने सीजेपी के अकाउंट बैन करने की रीज़न बताते हुए सीजेपी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया। और 24 में अभिजीत ने रिपोर्ट किया कि उनका पर्सनल इंस्टाग्राम और सीजेपी का ऑफिशियल इंस्टा पेज दोनों को हैक कर लिया गया है। जब इन सब हरकतों से सीजेपी की पॉपुलैरिटी नहीं रुकी तो उन्होंने अपना मेथड चेंज किया। कर्नाटका के एक बीजेपी वर्कर ने अभिजीत दीपके के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उसने अभिजीत दीपके को एंटी नेशनल एक्टिविस्ट डिक्लेयर करने की डिमांड की, मगर इस तरह की वीक पिटीशन को हियरिंग से पहले ही डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद अभिजीत की अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई, बट उसको भी डिसमिस कर दिया गया। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीजेपी के बारे में बात करने लगे। दीपके ने क्लेम किया कि उन्हें व्हाट्सएप पर डिफरेंट नंबर से थ्रेट्स आ रहे हैं और उन्हें अपनी पार्टी ख़त्म करके बीजेपी ज्वाइन करने का कहा जा रहा है। इस पार्टी के बारे में एक और न्यूज़ तब वायरल हुई जब सिटिंग एमपी महुआ मोइत्रा और फॉर्मर एमपी कीर्ति आज़ाद भी सीजेपी के मेंबर्स निकले। ये तो क्लियर था कि ये पार्टी अब सिर्फ एक मूवमेंट या मजाक नहीं रही थी, बल्कि एक एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट किए जाने लगी थी। आज की डेट में कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसका मेन एम इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है। हाल ही में इंडिया में होने वाली नीट पेपर कैंसिलेशन के बाद इंडिया में 11 से 15 बच्चों ने सुसाइड किया। अभिजीत दीपके ने उन फैमिलीज के लिए 1 करोड़ कंपनसेशन की डिमांड भी गवर्नमेंट के सामने रखी है। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट सीजेपी की बात को सुनेगी या फिर दूसरे मूवमेंट्स की तरह इन पर भी एलिगेशंस लगाकर इनको जेलों में डाल देगी। सब्सक्राइब।